हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभावी होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के जो संगठन है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आखिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है, इस पर बात करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। और हर साल आप देखते हैं कि जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर देख लीजिए, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम हो, स्टेट पीसी एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियां क्या बनी हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी होती रहती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात होती रहती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है और 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये यूएसए है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है। तो इस संधि पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंत में हस्ताक्षर किए गए और यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुसमर्थन किया था। और जिस संगठन में भारत शामिल है उसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ था और जिसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा शांति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। जो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के लिए यह बाध्यकारी है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है और जिसमें सभी देशों के समान अधिकार तथा राष्ट्रों के बीच बल प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल है। और इस गठन के बाद से इसमें 3 बार 1963, 1965 और 1973 में संशोधन किया गया है। अगर इसके महत्व की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवीय सहायता प्रदान करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। और आप देखते हैं कि यह 75 वर्षों से अधिक, आप देखते हैं कि 75 वर्षों से अधिक समय में से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो महासभा इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बात हो रही है। ये संयुक्त संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग है और सभी सदस्य देशों से मिलकर बनी यह महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक को समान वोट का अधिकार होता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर देखने को मिलेंगे। कितने? 15, जिनमें आप देखिए 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्यों में चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और इनके पास विशेष पावर है। किनके? स्थायी सदस्यों के पास। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 में से 5 को सहमत होना चाहिए। इनमें से कोई भी विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन भारत कह रहा है कि हमें स्थायी सुरक्षा उपलब्ध कराइए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें ECO, SOC से इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित 54 सदस्य शामिल होते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के लिए प्रमुख निकाय है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक, इसकी स्थापना ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी के लिए की गई है क्योंकि वे उपनिवेशों से संप्रभु राष्ट्रों में परिवर्तित हो रहे थे।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो 113वें संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। न्यायालय दो प्रकार के मामलों पर निर्णय दे सकता है, विवादास्पद मामले और राज्यों के बीच कानूनी विवाद होते हैं। और सलाहकार कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के अंगों और कुछ विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाह राय के लिए अनुरोध होते हैं। सचिवालय की बात करें तो महासचिव की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर की जाती है। वह संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से 5 अर्थात यूएनजीए, यूएनएससी, इकोस यानी कि ईसीओ, एसओसी, ट्रस्टीशिप काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और जो आईसीजे है ना, इसका आपको नीदरलैंड में देखने को है, नीदरलैंड हैग में देखने को मिलेगा ये इसका मुख्यालय। ठीक है, ये आप देखिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। तो शक्ति संरेखण, संयुक्त राष्ट्र को धनी और विकासशील देशों के बीच शक्ति असंतुलन से जूझना पड़ रहा है और जिससे उसके लक्ष्यों को क्रियान्वित करना कठिन हो रहा है। ये संरेखण संगठन की निष्पक्ष रूप से कार्य करने और वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षमता को चुनौती देते हैं। सुरक्षा और आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद और वैचारिक संघर्षों सहित उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और पारंपरिक खतरों को संबोधित करते हुए इसे मानव सुरक्षा, गरीबी और बीमारी जैसे व्यापक मुद्दों से भी निपटना होगा। संघर्ष की रोकथाम और वैश्विक सुरक्षा में अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। शांति स्थापना, तो आप देखिए आधुनिक शांति स्थापना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर आंतरिक संघर्षों में जहां लड़ाके अक्सर संयुक्त राष्ट्र की तटस्थता की उपेक्षा करते हैं। चुनौती संघर्ष क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए तेजी से तैनात करने योग्य टीमों का उपयोग करते हुए पारंपरिक शांति स्थापना से शांति पालन में संक्रमण में निहित है। मानवाधिकार चुनौतियां, तो संयुक्त राष्ट्र को विशेष रूप से संघर्ष के बाद के देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करना कि ये प्रणालियां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करें, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय बाधाएं और ऋण के से संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के मूल्यांकन योगदान में देरी के कारण वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहा है और जिससे इसकी परिचालन प्रभावशीलता और वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने की क्षमता में बाधा आ रही है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रस्ताव की बात करें तो आप देखिए स्थायी सदस्यता एवं समावेशी प्रतिनिधित्व का विस्तार, P5 से परे स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार करने तथा वीटो शक्ति को संबोधित करने से अधिक प्रतिनिधिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद का निर्माण हो सकता है। यह संभावित रूप से अधिक देशों, विशेष रूप से अफ्रीका जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को निर्णय लेने में सहयोग करेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अकुशलता को कम करना, तो संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा नौकरशाही जटिलताओं को कम करने से इसकी कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र सुधार में भारत की भूमिका, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों, मानवीय सहायता कार्यक्रमों और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में योगदान के माध्यम से वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर प्रदर्शित किया है। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहता है और इस बात पर बल देता है कि ऐसा कदम परिषद को अधिक प्रतिनिधि पूर्ण तथा 21वीं सदी की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता भी गिरती जा रही संयुक्त राष्ट्र की। अब बहुत सारे शक्तिशाली देश हैं वो इसकी बात ही नहीं मानते हैं। चाइना जिसमें हो गया, आप देखिए यूएसए हो गया, रूस हो गया, बाकी आप देखिए इजराइल कहाँ मान रहा है, रूस तो मान ही नहीं रहा है, फ्रांस कहाँ मानता है कभी कभी। तो ये बातें हो रही हैं, अब बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।